जय गुरुदेव। अंतर्विधि के 5 आवरण। ऋषिकेश में जिस मकान में हम ठहरे हुए थे, वहां बंदरों का साम्राज्य था। दिन भर उछल कूद करते रहते तथा रात को आराम भी वहीं करते थे। हमारे रहने के कमरों का बरामदा जाली से बंद था। हम अंदर बैठे बंदरों का कौतुक देखा करते थे। जब हम नीचे आंगन में जाकर बैठते थे तो बंदर दूर चले जाया करते थे। प्रातः गंगा स्नान से आकर महाराज श्री आंगन में कुर्सी पर विराजमान थे। भक्त लोग सामने दरी बिछाए जमीन पर बैठे थे। गंगा जी की तरफ काफी नीचे तक ढलवान थी जो हरियाली से ढकी थी। कभी कोई बंदर झाड़ियों में भागता हुआ दिखाई दे जाता था। महाराज श्री ने सत्संग का आरंभ इस प्रकार किया। महाराज श्री, आज कल तो युद्ध के सारे ढंग बदल गए हैं, किंतु प्राचीन काल में दुर्ग बनाए जाते थे जिसकी बाहरी दीवार प्रायः सबसे सुदृढ़, मोटी तथा ऊंची होती थी। आक्रमणकारी उसी से सिर पटक कर रह जाता था। उस दीवार के आसपास एक गहरी खाई खुदी रहती थी जिसमें जल भरा होता था। उसके अंतर फिर दूसरी दीवार होती थी ताकि किसी प्रकार शत्रु पहली दीवार को लांघ कर अंदर आ जाए तो दूसरी दीवार के सहारे रोका जा सके। फिर चौथी, पांचवी, इस तरह दुर्ग के अंदर दुर्ग, फिर दुर्ग के अंदर दुर्ग बनाया जाता था। इसी प्रकार आत्मा भी इस शरीर रूपी दुर्ग के अंदर विराजमान है। आत्मा की ओर जाने वाली अंतर्विधि 5 दीवारों से घिरी है। आज हम इन्हीं के संबंध में चर्चा करेंगे। शरीर रूपी पहली दीवार तथा प्राण रूपी दूसरी दीवार के बीच अन्नमय कोश है। आप जानते ही हैं, कोश का अर्थ खोल या तलवार रखने की म्यान है। इस खोल का पोषण अन्न से होने के कारण ही इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। शरीर रूपी दीवार में बाहर आने जाने के 10 फाटक बने हैं। ये ही फाटक 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से शक्ति जगत में कार्यशील होती है। बहिर्विधि वास्तव में कोई एक मार्ग नहीं है, अपितु कई मार्गों का समूह है। हर इंद्रिय का अपने अपने मार्ग है जो जगत रूपी अत्यंत विशाल मैदान में इधर उधर फैले हैं। आँखों का रूप मार्ग, कानों का शब्द मार्ग, नाक का गंध मार्ग, जिह्वा का रस मार्ग तथा स्पर्शेंद्रिय का स्पर्श मार्ग है। पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के आधार पर कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। जगत के इतने रूप, दृश्य, पदार्थ, वस्तुएं तथा जीव हैं कि बहिर्विधि के अनेक मार्ग इन्हीं में भूल भुलैयों की भांति गूंथे हैं। ज्ञानेंद्रियां स्वयं क्रियाशील भी होती हैं तथा कर्मेंद्रियों के क्रियाशील होने में
सहायक भी होती हैं। इंद्रियों द्वारा अर्जित जगत का ज्ञान एवं अनुभूतियाँ ज्ञानेंद्रियों रूपी फाटकों से अन्नमय कोश रूपी किले के भीतरी भागों में बने संस्काराशय रूपी भंडार में सुरक्षित रखी रहती हैं। इन्हीं संस्कारों के अनुरूप मन द्वारा इंद्रियों को आदेश दिया जाता है। अन्नमय शरीर रूपी दीवार के बाहर जितना विस्तार है उतना ही विस्तार दीवार के अंदर भी है। अंतर इतना ही है कि बाहर का विस्तार स्थूल है तो अंतर का विस्तार सूक्ष्म। दीवार के अंदर बाहर के विस्तार परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। बहिर्जगत संसार के ज्ञान तथा अनुभूतियों की स्मृतियों को अंदर भेजता रहता है, तो अंतर सूक्ष्म जगत कर्मेंद्रियों के लिए इंद्रियों को प्रेरित करता रहता है। इस प्रकार शरीर तथा अन्नमय कोश को अंदर बाहर बल प्राप्त होता रहता है। एक सुदृढ़ दीवार, ऊपर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मन ने शक्ति की क्रियाशीलता को अपने अधीन करके अन्नमय कोश तथा शरीर रूपी बाहरी दीवार की सुरक्षा में लगा दिया हुआ है। अब शक्ति भी शरीर तथा इंद्रियों से एक रूप होकर इंद्रियों की जगदाभिमुखी प्रवृत्तियों के साथ सहयोग कर दीवार को सुदृढ़ता प्रदान करने में लगी है। शक्ति स्वयं किसी कर्म, भाव अथवा परिस्थिति का प्रभाव ग्रहण नहीं करती। वह कमरे में रखे दीपक के प्रकाश की भांति सब कर्मों की साक्षी है। उससे जैसा काम लिया जाए वो कर देती है। शक्ति इंद्रियों के लक्ष्य को बहिर्वीथि में ले जाकर मन की प्रेरणा के अनुरूप कार्य निपटा देती है तथा उस कर्म या परिस्थिति का ज्ञान और स्मृति संबंधित ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से चित्त में अंकित कर देती है। अर्थात भोगों का माध्यम शरीर रूपी दीवार में बने फाटक ही हैं। इसलिए जीव शरीर के प्रति सबसे अधिक ममत्व पाले बैठा है। शरीर की रक्षा के लिए वह कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है। शरीर की सुंदरता एवं पुष्टता पर उसे अभिमान होता है। शरीर पर जरा सा भी आंच आ जाने की संभावना से क्रोधित हो उठता है। जीव के शरीर के प्रति ममत्व ने अन्नमय कोश तथा शरीर रूपी दीवार को और भी सुदृढ़ता प्रदान कर दी है। इससे जीव शरीरमय हो गया है। नहीं, वह शरीर ही हो गया है। जगत के भोग भोगने में मन इंद्रियों का साथ पूरा सहयोग करता है। इतना ही नहीं, मन की प्रेरणा के अनुसार शक्ति भी इंद्रियों के साथ सहयोग करके उन्हें भोग के योग्य बनाती है। जगत रूपी विशाल क्षेत्र में फैला बहिर्वीथि के विभिन्न मार्गों का जाल इंद्रियों की चंचलता के लिए सुविधा जुटाता है। विषय अपनी अपनी दुकान सजाए इंद्रिय रूपी ग्राहकों की प्रतीक्षा में रहते हैं। जब एक विषय को भोगने के लिए विभिन्न जीवों की इंद्रियां एक ही दुकान पर लपक पड़ती हैं, तो उनमें परस्पर टकराव हो जाता है तथा यहीं से मनमुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध का तांडव होने लगता है। मन से प्रेरित शक्ति इस द्वंद्व में भी इंद्रियों के साथ पूर्ण सहयोग करती है। अन्नमय कोश और भी अधिक सुदृढ़ हो जाता है।
जय गुरुदेव।